अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो न्यू सिलेबस है उसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। क्वेश्चन 3 को सोल्व करने से पहले हम इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल दी गई है उसको हम पहले सोल्व करते हैं ताकि एक्सरसाइज सोल्व करना आसान हो जाए। इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो है जी एग्जाम्पल नंबर 3। नंबर 1 है 0.5, ऊपर 5 के है बार, ठीक है। इसको हमने p by q फॉर्म में लिखना है। अब सबसे पहले आपने इस नंबर को लेट करना है x के इक्वल, ठीक है। अब जैसे कि 5 के ऊपर अगर बार है, इसका मतलब है 5 इन्फिनिटी टाइम तक रिपीट हो रहा है, तो आपने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। आपने बता दिया कि 5 के ऊपर जो बार है इसका मतलब है 5 जो है रिपीट हो रहा है इन्फिनिटी टाइम तक, ठीक है। अब इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना। फिर आपने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब देखें, जो आपने मल्टीप्लाई करना होता है ना, वो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, 5 1 डिजिट है ना, तो आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना। इसी तरह नंबर 2 में देखें 0.93 के ऊपर 93 मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो फिर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर 3 डिजिट होता कोई, ठीक है, तो फिर हम 1000 के साथ यानी 3 सिफर वाला नंबर के साथ। इसी तरह अगर पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे बार होगा उतने ही सिफर वाले नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखें 0.5 1 डिजिट है, उसके ऊपर बार है, तो हम 1 सिफर वाला जो नंबर है 10 उसके साथ हम इक्वेशन 1 के बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 10 को। अब लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 10x, राइट साइड पे बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू। अब लेफ्ट साइड पे 10x रहेगा और राइट साइड पे जब 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5.555 अप टू सो। इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना, ठीक है। अब अगला स्टेप देखें। अगला स्टेप में है जो इक्वेशन आपके पास बनी है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 बन गई। आपने करना है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हमने माइनस करना। अच्छा, जब इक्वेशन को माइनस करना होता है ना, तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में से लेफ्ट साइड माइनस करेंगे, राइट साइड वाली वैल्यू में से राइट साइड माइनस करेंगे, ठीक है। इसी तरह ये बता रहा है सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या इसको ये ऐसे लिख दें आप, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, सिंपल, ठीक है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस की है। अब इक्वेशन 2 लेफ्ट साइड पे है 10x, तो इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड पे था x, तो 10x माइनस x। अब राइट साइड पे इक्वेशन 2 के था 5.555 अप टू सोन, माइनस इक्वेशन 1 के राइट साइड पे क्या था 0.555 अप टू सोन। अब जब हम इसमें से ये नंबर माइनस करेंगे, ठीक है, बेसिकली इसको जब आप इस फॉर्म में लिखेंगे ना, 5 प्लस 0.5555 अप टू सोन। अब ये प्लस का हो जाएगा और ये है माइनस का आगे, ठीक है, 0.555 अप टू सोन, ये रह जाएगा, बाकी 5 रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने 5 इससे अलग कर लिया। इस दो को अगर ऐड करेंगे तो यही नंबर बनेगा। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव नंबर कट गया। अब ये बच गया 5 राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे 10x माइनस x, ये बच गया, ये बन गया 9x, राइट साइड पे 5 है। अब आपने क्या करना है, डिवाइडिंग 9 बोथ साइड, ठीक है, डिवाइडिंग 9 बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 9x बाय 9 इक्वल 5 बाय 9। लेफ्ट साइड पे 9 से 9 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये x इक्वल 5 बाय 9 आपका जवाब आएगा। 5 और 9 p बाई क्यू फॉर्म में है और 5
और 9 जो है इंटीजर सेट में है। इंटीजर सेट कौन सा है आपके पास? 0, लेफ्ट साइड पे -1, -2, -3, इस तरह चलता आएगा लेफ्ट साइड पे। अगर राइट साइड की बात करें 1, 2, 3, इस तरह आगे जाके 5 और 9 आ जाएगा ना। तो ये देखें, अब 5 और 9 इंटीजर्स में से हैं और p/q फॉर्म में, और यही हमने जवाब फाइंड आउट करना था, विच शोज द डेसिमल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। ठीक है। नंबर 2 आपके पास 0.9393 के ऊपर है बार। इसका मतलब क्या? पॉइंट के बाद 93 जो है रिपीट हो रहा है इनफिनाइट टाइम तक। पहले स्टेप पे जो भी नंबर है उसको आपने x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है। अब दूसरे नंबर पे 93 है ना, इसके ऊपर बार है, इसको आपने ओपन किया, आपने बताया कि 93 का मतलब है, 93 के ऊपर बार का मतलब है 93 93 93, इस तरह रिपीट होता रहता है 93 इनफिनाइट टाइम तक। ठीक है। ओपन करके आपने लिख दिया इस नंबर को। अब इसको आपने देना है इक्वेशन 1 का नाम। फिर आपने इक्वेशन 1 में अब देखें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है 9 और 3, तो अब डबल सिफर वाला नंबर यानी 100। ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, तो ये बन जाएगा 100x लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे बन जाएगा इक्वेशन 1 के 100 मल्टीप्लाई बाई 0.939393 अप टू 100। इसी तरह जब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा, लेफ्ट साइड पे 100x रहेगा, राइट साइड पे बन जाएगा 93.939393 अप टू 100। अब फिर वही अमल करना आपने, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ठीक है। इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड पे क्या 100x, और इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड पे है x, तो आपने लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस कर देना है, क्योंकि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करना है। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड है 100x और इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड है x, तो ये 100x माइनस x हो गया इक्वल। अब राइट साइड पे है इक्वेशन 2 के राइट साइड पे क्या है 93.939393 अप टू 100। ये इक्वेशन 2 के राइट साइड पे जो है वो हमने नंबर लिखा, माइनस इक्वेशन 1 के राइट साइड पे 0.93939393 अप टू 100 ये। अब इसी तरह जब इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, 93 आप अलग करेंगे प्लस 0.939393 अप टू 100, और ये आ जाएगा माइनस का 0.939393 अप टू 100। अब ये माइनस से पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 93, तो यही 93 राइट साइड पे बच जाता है। ठीक है। अब लेफ्ट साइड पे 100x में से x जाएगा तो 99x बचेगा। अब इसी तरह आपने बोथ साइड पे डिवाइड किया है 93 को। ठीक है। तो ये बन जाता है 99x बटा 99 इक्वल 93 बटा 99। इसे 99 से ये 99 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये बच जाता फिर x इक्वल 93/99। ठीक है। ये वही नंबर फिर इधर आ जाता है। अब ये p/q फॉर्म में है 93/99 और q भी 0 नहीं है। ठीक है। विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है। दोनों कंडीशन पूरी हो गई। p और q जो है इंटीजर भी हैं, क्योंकि 93 भी इंटीजर के सेट में है और 99 भी इंटीजर के सेट में। ठीक है। यही हमने फाइंड आउट करना था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 3 का पहला नंबर देखें, मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। पहला नंबर है 0.4 और 4 के ऊपर है बार। इसका मतलब अब क्या हुआ कि 4 जो है इनफिनाइट टाइम तक रिपीट होगा। सबसे पहला काम हमने क्या करना है, जो भी नंबर दिया होगा उसको हमने लेट कर लेना है x के इक्वल। इसको जैसे ओपन फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे
अब देखें पॉइंट के बाद है 1 डिजिट जिसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा नंबर जो 0 वाला यानी 10 उसके साथ बोथ साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये मैं सिंपली आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि मल्टीप्लाई 100 से करना है या 10 से करना है। जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने ही सिफर वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब है 10 वाला 10 नंबर है, तो उसके साथ आपने बोथ साइड पे इक्वेशन 1 के मल्टीप्लाई कर देना। लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 10x और राइट साइड पे बन जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय ये जो नंबर है 0.444 अप टू सोन। अब लेफ्ट साइड पे 10x रहेगा, 10 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4.444 अप टू सोन। इसको अब दे देंगे इक्वेशन 2 का नाम। ठीक है, अब इक्वेशन 1 बन जाए और इक्वेशन 2 जब बन जाए तो फिर हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस करनी होती है। या आप ये लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, या फिर आप ये लिख दें इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अगर आप ये लिख देंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा कि माइनस किसको करना है। अब देखें लेफ्ट साइड पे इक्वेशन को जब इक्वेशन में ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए तो लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड के साथ होती है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हमने माइनस करनी है। इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड पे क्या 10x आ गया, माइनस इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड पे क्या x आ गया, इक्वल राइट साइड पे इक्वेशन 2 के क्या 4.444 अप टू सोन, ये वो आ गया माइनस, और इक्वेशन 1 के राइट साइड पे क्या 0.444 अप टू सोन, ये आ गया। अब 4 को अलग कर लिया इस नंबर से। अब देखें लेफ्ट साइड पे 10x माइनस x इक्वल 9x इक्वल राइट साइड पे आ जाएगा, इस नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 प्लस 0.444। ठीक है, क्योंकि जब दोनों को जमा करें तो ये बनता है माइनस 0.444 अप टू सोन, ये नंबर। अब देखें ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे, बाकी बचेगा 4, राइट साइड पे रह जाएगा 4। अब आपने डिवाइड कर देना है बोथ साइड पे 9 के साथ। ठीक है, x के साथ जो भी नंबर होता है आपने इस तरफ लेके आना होता है राइट साइड पे, तो आपको बोथ साइड पे उसी जो भी x के साथ नंबर है उसी के साथ आपने डिवाइड कर देना है ताकि अकेला x रह जाए। अब हमने क्या किया, डिवाइड किया 9 बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 9x बाय 9 इक्वल 4 बाय 9। ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x, ये x आ जाएगा लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे आ जाएगा 4 बाय 9 ये नंबर। अब ये क्या है, अब ये p बाय q फॉर्म में है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q एंड q इज नॉट इक्वल 0 और p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, p क्या है 4, q है 9, 9 इज नॉट इक्वल 0, p बाय q फॉर्म में भी है और 4 एंड 9 इंटीजर भी है। ठीक है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब नंबर 2 देखें 0.37 ऊपर बार है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब पॉइंट के बाद 37 इनफिनाइट टाइम तक रिपीट होगा। ठीक हो गया, तो अब ये देखें सबसे पहले काम आपने जो नंबर दिया उसको लेट कर लेना है x के इक्वल, फिर पॉइंट के बाद जो नंबर पर बार है इसका मतलब आपने बताना है कि इसका मतलब है 0.373737 अप टू सोन, ये ऐसे इनफिनाइट टाइम तक चलता जाएगा। ठीक है, फिर आप जब आप इसको ओपन कर देते हो इस फॉर्म में, बार हटा देते हो, तो इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना। फिर आपने करना होता है मल्टीप्लाई, बोथ साइड पे अप्लाई करना है। अब 0.37 2 डिजिट पे बार है तो हम करेंगे 2 सिफर वाला नंबर कौन सा 100। ठीक है, तो अब हम 100 के साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 के। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं आप या ये लिख दें कि मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे इक्वेशन 1 बन जाएगी 100x, क्योंकि 100 जब मल्टीप्लाई होगा, तो राइट साइड पे बन जाएगी 100 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। अब लेफ्ट साइड पे रहेगा 100x और जब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 37.373737 अप टू सोन। अब इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना। अब अगला काम आपने क्या करना, जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन जाए तो फिर आपने करना होता है इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 का मतलब है इक्वेशन 2 के जो लेफ्ट साइड पे है
उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 के जो लेफ्ट साइड पे, इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड पे 100x माइनस इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड पे है x इक्वल इक्वेशन 2 के राइट साइड पे ये नंबर है 37.373737 अप टू सोन, ये माइनस इक्वेशन 1 के जो राइट साइड पे है नंबर वो 0.373737 अप टू सोन। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 99x क्योंकि 100x माइनस x 99x बन गया इक्वल राइट साइड पे जब इस नंबर को आप 37 प्लस 0.373737 अप टू सोन इस फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर ये माइनस 0.373737 सेम आपने लिख देना। अब ये पॉजिटिव का बन गया नंबर, ये नेगेटिव का सेम है बट ऑपोजिट है साइन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये रह जाएगा 37। अब लेफ्ट साइड पे है 99x के साथ में, अब x के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है आपने बोथ साइड पे उसी नंबर के साथ डिवाइड कर देना है, ये बन जाएगा 99x बाय 99 इक्वल 37 बाय 99। इस 99 से ये 99 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे रह जाएगा x, राइट साइड पे आ जाएगा 37 बाय 99। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? p बाई क्यू, p 37 q 99 जो 0 के इक्वल नहीं है, p बाई क्यू फॉर्म में भी है, q 0 नहीं है, और तीसरी बात क्या थी कि p और q क्या होने चाहिए इंटीजर, 37 इंटीजर है, 99 भी इंटीजर है। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हमारा यही जवाब है। ठीक है, अब नंबर 3 देखें, नंबर 3 है 0.21 और 21 के ऊपर है बार। पहला काम इसको x के इक्वल लेट करना है, दूसरा काम है बार को खत्म करना। तो हमने क्या किया, x इक्वल है 0.212121 अप टू सोन। ठीक है, बार खत्म किया। अब बार खत्म करने के बाद इस फॉर्म में लिखने के बाद इसको हम बोल देंगे इक्वेशन 1। अब मल्टीप्लाई किस नंबर से करना होता है, नंबर जो दिया होता है उसके पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स पर बार होता है उतने जीरो वाला नंबर से मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 1, ये 2 डिजिट है, मतलब 2 सिफर वाला नंबर है 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार होता तो हम 10 के साथ 10 वाला नंबर यानी 10। इसी तरह अगर 3 डिजिट्स के ऊपर बार होता तो 30 वाला नंबर मतलब 1000 के साथ बोथ साइड पे इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड, या ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड। तो इक्वेशन 1 बन जाएगी लेफ्ट साइड पे 100x, जब 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 21.212121 अप टू सोन। अब इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे देना। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन जाए तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना। इक्वेशन 2 के लेफ्ट साइड पे 100x माइनस इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड पे x इक्वल राइट साइड पे इक्वेशन 2 के राइट साइड पे 21.212121 अप टू सोन माइनस इक्वेशन 1 के राइट साइड पे 0.212121 अप टू सोन। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 100x माइनस x, ये बन जाएगा 99x लेफ्ट साइड पे इक्वल राइट साइड पे आ जाएगा। इस नंबर को इस फॉर्म में लिख लें 21 प्लस 0.212121 अप टू सोन माइनस 0.212121 अप टू सोन। ठीक है, क्योंकि जब इसको ऐड करेंगे तो यही नंबर बन जाता है। अब ये देखें, ये सेम नंबर है। ठीक है, 0.2121 अप टू सोन, ये भी 0.2121 अप टू सोन। अब सेम नंबर है बट ऑपोजिट है, ये पॉजिटिव का है, ये नेगेटिव का है, ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 21 राइट साइड पे। अब अगला काम हमने क्या करना होता है, x के साथ जो भी नंबर है उसी के साथ बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। तो डिवाइडिंग 99 बोथ साइड। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे बन जाएगा 99x डिवाइडेड बाय 99 इक्वल राइट साइड पे बन जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 99। इस 99 से ये 99 कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा x, राइट साइड पे बन गया 21 डिवाइडेड बाय 99। अब देखें ये है p बाई क्यू फॉर्म में, और q मतलब 99 मतलब 99 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तीसरी कंडीशन p और q में मतलब
मतलब यहाँ पर 21 और 99 है, P एंड Q इंटीजर है, 21 भी इंटीजर है, 99 भी इंटीजर का सेट में, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। ठीक है, P बाई Q फॉर्म, Q इज नॉट इक्वल 0, P एंड Q आर इंटीजर, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई है और यही हमने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 करेंगे, जिसमें हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज जो इस्तेमाल की गई हैं उनके नाम बताएंगे। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।